नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शुभ ट्रिक में। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे अप्रेंटिस करने के बाद और हाँ, जो ग्रुप डी या ग्रुप सी की ऑनलाइन की की जो किए हैं वैकेंसी आने के बाद उसका अप्लाई किए हैं, उसमें नाम आ जाने के बाद आपको क्या हेल्पफुल रहेगा कि कौन सा कि हम कौन सा विभाग हम चुने, कौन सा हमारा लिए सबसे रेलवे में आपको सबसे अच्छा रहेगा। पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किए रहना। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए इस वीडियो में बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले आपको बताते हैं अप्रेंटिस करने के बाद आप जैसे अप्रेंटिस कर लिए तो आपको छूट किस में मिलेगी। आपको छूट मिलेगी ग्रुप सी कि ग्रुप डी की सारी वैकेंसी ग्रुप सी में कर दी गई है। तो ये मान लीजिए आपकी ग्रुप डी या ग्रुप सी में आपको जो छूट मिलेगी 20% का आपका कोटा रहता है, तो उसमें आपको छूट मिलेगी उसमें। और हाँ, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपकी एक्ट अप्रेंटिसशिप का आपका पूरा हो चुका है, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग वो पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको मार्कशीट आपके हाथ में आ गई। तो जैसे मान लीजिए वैकेंसी आ गई, जैसे कि ग्रुप डी या ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी। और हम आपको बता दें कि सिर्फ आपको ग्रुप डी या ग्रुप सी में ही छूट मिलेगी। जैसे एलपी की आ गई, टेक्नीशियन की आ गई, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको जैसे आपकी तो है आईटीआई जो किए रहेंगे उन्हीं के लिए फॉर्म रहेगा, वो कि वो भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। और हाँ, आप उसमें जो सब लोग के साथ रहते हैं तो उसमें आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए सिर्फ ग्रुप डी और ग्रुप सी में छूटें मिलेंगी। और हाँ, चलिए आपको बता रहे हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपके जैसे आपकी एक्ट अप्रेंटिसशिप पूरा हो गई तो उसके बाद आपको कि कौन कौन सा विभाग आपको चुनने में आपको आसानी रहेगी, क्या कैसे प्रोसेस है पूरा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अप्रेंट कि उसमें ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया। फिर उसमें कैसे आपका क्या कि जब आप उसमें फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने की में आपको कौन सा विभाग आप चुने कि हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ट्रैकमैन हो गया और एक इंजीनियरिंग हो गई। और हाँ, और इलेक्ट्रिक हो गया। कि जिससे कि इतने विभाग है, आपको किसमें कितना ज़्यादा लाभ रहेगा। जैसे कि इस बार से कि 2 साल से पहले जो ट्रैकमैन में तो इसमें हार्ड है, ये हार्ड रिक्स दोनों इसमें है। क्योंकि और हाँ, इलेक्ट्रिक में रिक्स भी है, रिक्स है, हार्ड रिक्स नहीं है। जो इलेक्ट्रिक विभाग है उसमें रिक्स डाला गया है लेकिन हार्ड रिक्स नहीं डाला गया है। और एक टीएल है, टीएल में भी हार्ड रिक्स दोनों डाला गया है। और जैसे कि आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक में हो गया, इलेक्ट्रिक में ये रिक्स है तो इसमें आपको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस कि ये आपको जैसे कि अपने स्टेशन से आप 10 किलोमीटर की दूरी पे आप जाते हैं तो आपका एक टीए बनता है। तो वो जब आप परमानेंट हो जाएंगे तब ये है। एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए ये नहीं है कि आपको टीए मिलेगा। आपको 7,000 कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आए हैं, आपको 7,000 मिलेगा। 7,000 में 5500 आपकी फीस आ रही है, जिसमें से 1500 डीबीटी करके कट रहा है। वो बाद में आपको इकट्ठा हो सकता है, मिल जाए, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। ये एक बड़ी समस्या है। और जिनको मिल गए वो अच्छी बात है, जिनको ना मिला है वो भी अच्छी बात है, क्या करा जाए। हम आपको ये समझा रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक में आपका हो गया है, जैसे आपकी परमानेंट ग्रुप डी ग्रुप सी में आपका हो गया है, तो स्टार्टिंग में आपकी जो पेमेंट आएगी जो पेमेंट आएगी वो लगभग स्टार्टिंग में 33 से 35 हज़ार की आपकी जो स्टार्टिंग पेमेंट रहेगी। उसमें से आपका जो भी कटता रहेगा 6,000 3,000 जैसे कि वो कटेगा, वो टोटल मिला के आपकी यही हम बता रहे हैं 33 से 35 हज़ार की स्टार्टिंग हो रही है। और हाँ, फिर उसमें हम आपको जैसे बताते हैं ट्रैकमैन में एक फ़ायदा और है, हम आपको बताते हैं जैसे कि उसमें से आपको 10,000 का जो हार्ड रिक्स है वो आपको प्लस मिलेगा। जैसे हम जैसे कि एक इलेक्ट्रिक की जो की पेमेंट है, अगर उनकी पेमेंट है 30,000 तो उनकी 40,000 होगी।
एक नॉर्मल सी बात है, हम अब बता रहे हैं जैसे कि अगर उसकी 30,000 है तो उसकी 40, वो 10,000 आपके जो ट्रैक का है वो ट्रैक में हार्ड रिक्स है, क्योंकि उसमें आपको काम बहुत रहता है, हार्ड हार्ड काम रहता है, जिसमें कि आपकी पटरियां ले जाना पड़ता है, जो आपकी गिट्टे रहती हैं गिट्टी को उसमें पटरियों पे डाला जाता है, ये हार्ड रिक्स है। और हाँ, उसमें भी टीए बनता है, जैसे आपका स्टेशन अपने जो वर्कशॉप से जितने से थोड़ा दूरी पे आप जाएंगे तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बनेगा, उनका भी अगर टीए हुई तब भी उनको 6-7 हज़ार से ज़्यादा टीए बन जाता है। तो ये जान लीजिए हार्ड रिक्स है टीएल में, लेकिन पैसे के मामले में तो अच्छा है, क्योंकि आप लगभग 40-45 हज़ार एक हेल्पर बना सकता है, लगभग हेल्पर की हम बात आ रहे हैं, वो हेल्पर एक बना सकता है। और हाँ, इंजीनियरिंग में हम आपको बता दें इंजीनियरिंग में क्या काम कर रहता है। इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा काम रहता है जो कि आप जो ट्रेन लेके जाते हैं गार्ड में, और हाँ, और जैसे कि एसीओ के जो एक सुपरवाइजर होता है, क्योंकि अब तो 2 साल से जो एसी में रहते हैं कोच में, एसी के कोच में रहते हैं, तो वो तो प्राइवेट कर दिए हैं, लेकिन हाँ उनमें से जैसे कि एक एक ऐसा बंदा रहेगा, जैसे कि आपकी जैसे ट्रेन से चेन्नई से हावड़ा चली गई ट्रेन, तो उसमें से एक मतलब कि इंजीनियरिंग रहेगा, उसकी एक दिन का अनाउंस उनमें आपको सीटें मिलेंगी रहने के लिए, खाने के लिए, सब आपको मिलेगा। और हाँ, सिर्फ आपको ट्रेन लेके जाना होगा, और उन मतलब जो जितने भी प्राइवेट है उनको एक मतलब कि अपने कंट्रोल में रखना होगा। और हाँ, उसमें से आप जाएंगे तो अगर एक दिन 3 मान लीजिए जैसे चेन्नई से चली 3 दिन का सफर रहता, 3-3 6 दिन आपका रहेगा, तो इसमें आपको लगभग आप महीने का 70 से 80 हज़ार रुपये आप बना सकते हैं उससे, क्योंकि उसमें काम कुछ रहेगा नहीं, जिस पे आपको जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, ये आपका अलाउंस है। और गए हैं तो टीए अलग से बनता है, और जिसकी पेमेंट हम आपको बता दे रहे हैं सबसे अच्छा क्या है। और हाँ, मतलब कि आप कौन सा विभाग करें कि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, मतलब कि कौन सा हमें अच्छा रहेगा। अब जैसे कि आपकी मेडिकल में फिट हैं, मतलब कि 6x6 आपकी, मतलब कि आंखें में आपकी 6x6 हैं, तो आपको ट्रैक मैन में डाल दिया जाएगा। और हाँ, ट्रैक मैन में अब वो मर्जी आपकी नहीं रहेगी कौन सा चुने। हाँ, शुरू में आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप मतलब कि बहुत से आएंगे ऑप्शन आएंगे, सबको आपको फिलअप करना पड़ेगा। पहले जैसे आप सेंटर चुनते हैं तो सबसे ऊपर वाला सेंटर ज़्यादा मिलने का चांस रहता है, तो जो आपको नज़दीक रहता है वही चुनते हैं। उसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहले लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम कोडिंग नंबर से रहेगा, उसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल थोड़ा बहुत अनफिट है, जैसे कि आंखें आपकी 6x6, बहुते कम होती हैं जिनकी आंखें 6x6 होती हैं। और हाँ, तो उसमें आपको ट्रैक मैन में नहीं, जैसे और विभाग में डाल दिए, IWA में डाल दिया गया। IW में क्या कार्य होता है, IW में जैसे कि मकान से रिलेटेड है, और प्लम्बरिंग, पेंटिंग, और हाँ मतलब कि जितने भी वो हल्के काम है वो IW में डाल देते हैं। IW में तो जिसकी आपका मेडिकल आपका अनफिट है तो आपको IW में डाल दिएंगे। और हाँ, बस और इतनी भी जैसी, और हाँ ऐसे